नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और आज हम लोग ज्योग्राफी के एमसीक्यू की इस सीरीज़ में माउंटेन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, माउंटेन भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा चैप्टर रहता है। यहाँ से क्वेश्चंस प्रायः पूछे ही जाते हैं, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि माउंटेन क्या है, उसकी उच्चतम ऊंचाई की कौन सी है, सभी माउंटेन में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो उसी पर हम लोग आज 55 क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है कि 1 आवर के आसपास चला जाए, बट आपको पेशेंस बनाकर रखना है, क्योंकि यहाँ से अगर ये वीडियो आप पूरा कवर कर लिए तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। किससे रिलेटेड? तो माउंटेन से रिलेटेड। ठीक है, तो इस प्रकार से पैटर्न हम लोगों ने सेट किया है, तो इस पर आपको बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन शेयर कर देना, ताकि और भी जो आपके जैसे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हो उनको इनका लाभ पहुँच सके। साथ में जो प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, तो वो परचेस करके अपनी सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड जैसे कि कोई पर्वत है, तो पर्वत के बारे में मैं 2-4 चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है कि ताकि कोई भी पॉइंट आपका ना छूटे, तो वो कोर्स परचेस करके आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको सभी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा, तो वो कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। साथ में ही जो मंडी वाला एग्ज़ाम है उसका भी कोर्स अवेलेबल है, वो भी आप परचेस करिए, पढ़िए, क्योंकि अब व्यापम के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, तो हाल फिलहाल में अब वैकेंसी के जितने भी एग्ज़ाम हैं धीरे धीरे होने शुरू हो जाएंगे, तो उसमें प्राथमिकता इन्हीं लोगों को दी जाएगी जो पहले के एग्ज़ाम भराए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि प्रयोगशाला का तो उच्च शिक्षा विभाग है, तो उसका तो उच्च शिक्षा विभाग लेगा, लेकिन बाकी का व्यापम ले रहा है, तो व्यापम के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा अब। तो अपनी तैयारी को तेज़ रफ्तार में बढ़ा सकते हैं, उसका टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, वो भी परचेस करके आप अपनी तैयारी को आकलन कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आरक्षक का भी वैकेंसी आया हुआ है पुलिस विभाग से, तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है, वो भी परचेस करके आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें ये सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। और वैसे देखा जाए तो सभी एग्जाम के लिए अगर सामने प्री का भी एग्जाम है, सीजीपीएससी प्री, तो उसमें भी ये काम आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी तो आपको जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भले वहाँ कूट संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, बस इन्हीं 4 क्वेश्चनों को उठाकर एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो आपका वन लाइनर अगर स्ट्रांग है तो वहाँ पर आप उनको भी डील कर पाओगे। ठीक है, तो अब पढ़ना चालू करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला बोला है। हमारे जो भारत में है, विविधताओं का से भरा हुआ भौगोलिक संरचना है, जिसमें आप बहुत सारी नदियों को देखते हैं, बहुत सारे पर्वतों को देखते हैं, पठारों को देखते हैं, अलग अलग जंगलों को देखते हैं, जंगलों में विभिन्न प्रकार के देखते हैं वृक्षों को। ठीक है, तो उन्हीं में जो पर्वत भी है वो भी नवीन से लेकर प्राचीनतम तक के पर्वत हमारे भारत में विद्यमान है। तो उसमें जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला होती है वो क्या होती है? अरावली। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय से भी पुरानी है, इसलिए इसी बूढ़ी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। या बूढ़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है पूछा जाए तो भी आपका आंसर होना चाहिए अरावली। ठीक है, वॉइस का प्रॉब्लम कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे, तो दरअसल सर्दी अभी चल रही है, इस वजह से वॉइस का आपको इशू आ रहा होगा। आप थोड़े से आवाज़ को फुल में कर सुनिएगा, आपका आवाज़ सही से सुनाई देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? अरावली कहाँ स्थित है ये देखना है। तो अरावली की जो श्रेणी है ये टोटल 4 राज्यों में फैली हुई है। अगर आप भारत की स्थिति देखते हैं, आपको ये मैप अगर पता है, तो इसमें आप इधर आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ राजस्थान आपका पड़ता है, ये गुजरात वाला एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर हरियाणा पड़ता है और यहाँ साथ में दिल्ली। तो ये अरावली की जो श्रेणी है लगभग इस तरीके से ऐसी फैली हुई है, जो कि गुजरात में भी इसका कुछ पोर्शन आता है, मेजर पोर्शन आपके राजस्थान में आता है, थोड़ा हिस्सा यहाँ हरियाणा और थोड़ा हिस्सा दिल्ली में भी पड़ता है। तो ये 4 राज्यों में मुख्यतः से आपकी अरावली श्रेणी फैली हुई है। अब 4 ऑप्शन के अनुसार देखिए कि किस में आ रही है, तो राजस्थान ही पहला ऑप्शन है। अगर राजस्थान के अलावा यहाँ पर दिल्ली भी देता तो 2 चांसेस बनते हैं कि इसके या तो आंसर राजस्थान को लेकर आगे बढ़ जाए, क्योंकि मेजर पोर्शन राजस्थान में है, या फिर 99% चांसेस ये रहता कि इस प्रकार अगर 2 ऑप्शन मैच खा रहे हैं तो वहां पर आपके क्वेश्चन विलोपित हो जाए। ठीक है, तो ये भी मैं बताते चल रहा हूँ। अब पहला क्वेश्चन, पहले में ऑप्शन आपका क्या मिल गया? राजस्थान, तो राजस्थान आपका सही आंसर होगा। ज्यादातर कहाँ फैला ये भी पूछा जाए, अगर अरावली की मुख्यतः श्रेणियां कहाँ फैली हुई, तो राजस्थान आपका आंसर आएगा। और अन्य राज्यों के बारे में अगर पूछा जाए तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये 4 जगह उसके आंसर आपके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु कितनी है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अरावली श्रेणी भारत की सबसे पुरानी श्रेणी के अंतर्गत आती है, सबसे पुरानी पहाड़ है। तो इसकी अनुमानित आयु कितनी लगाई जाती है? तो 57, मतलब 517
मिलियन वर्ष या 570 मिलियन वर्ष लगाया जाता है। 570 मिलियन वर्ष इसकी आयु का आकलन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची शिखर होती है गुरु शिखर। सबसे ऊंची शिखर कौन सी इसकी? गुरु शिखर। तो अरावली गुरु शिखर। तो जैसे हम लोग शुरू टाइम में पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको अ से ज्ञ का ज्ञान सिखाया जाता है। अ से ज्ञ कौन सिखाता है? गुरु सिखाता है। तो गुरु शिखर से अरावली, क्योंकि अ से चालू हो रहा है तो आप इस तरीके से इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अगर इसके हाइट के बारे में आपको पूछा जाता है तो इसका हाइट आपको याद रखना 1722 या कहीं कहीं पर 1723 भी मिलता है। तो 22-23 आप याद करना, 1722 या 1723 ये किसकी ऊंचाई है? गुरु शिखर की ऊंचाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में कौन सी श्रेणी स्थित नहीं है ये देखना है। तो महाराष्ट्र का अगर आपको मैप इस तरीके से याद है, ये भारत का मैप, यहाँ पर वाला एरिया पड़ता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या स्थित नहीं है? तो देखो बालाघाट श्रेणी, ये जो श्रेणी है आपके एमपी से चलती है और महाराष्ट्र तक जाती है। एमपी से चलती है महाराष्ट्र तक जाती है, तो ये तो स्थित है। हरिश्चंद्र श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी पूरी की पूरी आपके महाराष्ट्र में स्थित है। सतमाला पहाड़ियां, सतमाला पहाड़ियां भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है। बचा कौन? मांडव। ये मांडव की पहाड़ियां आपके महाराष्ट्र रीजन में नहीं आती है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांडव की पहाड़ी। तो कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है? मांडव की पहाड़ी। तो क्या क्या है ये याद कर लो। जब भी क्वेश्चन डील करते हैं नहीं है वाला क्वेश्चन, तो नहीं है वाले क्वेश्चन में आपको पता तो चल जाएगा। जब कब पता चल जाएगा कि बाकी 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं ये हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो है उनको आपको याद करना होता है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा स्थित है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी, ये सभी के सभी महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, महादेव महाड़िया भाग है। अच्छा, महादेव महाड़िया एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। ये किसमें स्थित है ये पूछा गया है। विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट या इनमें से कोई नहीं। तो महादेव महाड़ा जो आपका होता है ये सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? सतपुड़ा। सतपुड़ा के टोटल आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे कि एमपी में जब इसकी बात करते हैं तो ये महादेव के नाम से जाना जाता है, महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कहाँ? एमपी में। लेकिन जब यही छत्तीसगढ़ में चले जाता है तो इसको हम लोग मैकल श्रेणी बोल देते हैं। सॉरी, क्या श्रेणी बोल देते हैं? मैकल श्रेणी। जब यही आपके झारखंड तक फैल जाती है तो वहां पर इसको पारसनाथ की श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, पारसनाथ। तो ये 3 नाम आपको याद कर लेने हैं। कहाँ के अकॉर्डिंग? अलग अलग राज्यों के अकॉर्डिंग। पूरी की पूरी श्रृंखला आपके सतपुड़ा के नाम से ही जानी जाएगी, लेकिन जो भी आपके पढ़ने वाले राज्य हैं जहां पर इनका विस्तार होता है उसके अकॉर्डिंग ये 3 अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो एम से एमपी शुरू होता है, मध्य प्रदेश, वहां पर महादेव। सीजी में मैकल पर्वत श्रेणी और झारखंड में आपके पारसनाथ। और ये बहुत ही ज्यादा अभी विवादित था। पारसनाथ की पहाड़ी वो जैनों का तीर्थ स्थल है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि अभी विवादित था, तो ये पता चल जाएगा कि JNK में आपका आता है। JNK माफ कीजिएगा, झारखंड में आता है, JH में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ कहाँ है? तो धूपगढ़ जो चोटी है वो आपके सतपुड़ा रेंज में आती है। जो महादेव की पहाड़ियां हैं उनमें जो सबसे ऊंची शिखर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धूपगढ़ चोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूपगढ़ चोटी। कहाँ आता है ये? सतपुड़ा रेंज में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही क्रम है। तो आपको माउंटेन का सही क्रम बताना है। अब सही क्रम यहाँ पूछने का दृष्टिकोण नहीं दिया गया है। दृष्टिकोण नहीं दिया गया है मतलब कुछ तरीके होते हैं जहां सही क्रम आपको बताना होता है। उत्तर से दक्षिण बताना होगा, या दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम बताना होगा, या पूरब पश्चिम से पूरब, या फिर घटते क्रम में, ऊंचाई के घटते क्रम में, या ऊंचाई के बढ़ते क्रम में। ये कुछ भी नहीं बताया गया। जब कुछ भी ना बताया जाए तो आपको जो क्रम का अनुमान लेना होता है वो लेना होता है उसकी ऊंचाई के बढ़ते घटते क्रम में, कि सबसे पहले जो ऊंचा है वो आएगा, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद। जिस प्रकार के से रैंकिंग बनती है मेरिट की, उसमें जो पहले नंबर पर वाला रहता है वो सबसे ऊपर रहता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते हैं। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए और आपको तथ्य ना दिया होगा कि किस आधार पर इसको जमाना है, तो हमेशा आप रैंकिंग के अकॉर्डिंग जमाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं उसको घटते क्रम में जमाना है। तो सही क्रम क्या होगा? तो जब हम इस 4 ऑप्शन में देखते हैं तो एवरेस्ट का नाम दिख रहा है, और सभी पहाड़ों में, केवल भारत वाले क्षेत्र में नहीं,
पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी क्या होती है? एवरेस्ट होती है। तो ये पहले पायदान पर आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। फिर इसके बाद जो आता है वो K2 आता है, K2 गॉडविन ऑस्टिन आता है जस्ट इसके बाद। तो एवरेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड कंचन, सॉरी सेकंड नहीं, सेकंड आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन, तो ये वाले ऑप्शन में तो नहीं है सेकंड नंबर में, तो ये भी कट गया। तो फर्स्ट एवरेस्ट, सेकंड K2 आ गया, हाँ ठीक है आ गया। फिर तीसरे नंबर में आपका कंचनजंगा आता है, ठीक है। तो ये आपका सही सीरीज रहने वाला था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। आई होप जो समझाना चाहता होगा आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है? कौन से हिमालय के अंतर्गत ये आती है? असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या पंजाब हिमालय? तो ये किसके अंतर्गत आती है? तो देखो भारत की अगर ये स्थिति है, ये मैप के अकॉर्डिंग हम लोग चले, ये मान के चलो इस तरीके से हमारा भारत का मैप है, इससे बहुत सुंदर है लेकिन मान के चलो ये है। तो इसमें जब हम देखते हैं यहाँ पर से हिमालय की ऐसे श्रेणियां जाती है, ठीक है, हिमालय से इस प्रकार की श्रेणियां जब जाती है और ऊपर में पार हिमालय रहता है, ट्रांस हिमालय की श्रेणियां, तो इस दौरान हिमालय की श्रेणियों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। अलग अलग भागों में कैसे? उसकी प्रादेशिक विभाजन किया जाता है कि ये यहाँ से यहाँ तक इसका फैलाव है तो इसको इस नाम से जाना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है तो इस नाम से। तो प्रादेशिक विभाजन भी होता है, नदियों के फ्लो के अकॉर्डिंग भी उसका विभाजन होता है। उन्हीं में से के अकॉर्डिंग आपको पूछा गया है, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय या फिर असम हिमालय। तो ये सारे के सारे जो है आपके प्रादेशिक विभाजन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर से एक नदी बहती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। तो जब सिंधु नदी ऐसे बहती है और यहाँ से बहती है एक सतलज, तो ये जो सिंधु से सतलज का जो रीजन होता है इसको हम लोग जानते हैं पंजाब हिमालय के नाम से। फिर यहाँ पंजाब से आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर एक काली नदी बहती है, ये पंजाब से काली तक का हम लोग जानते हैं कुमायूं के नाम से। फिर काली से यहाँ पर एक तीस्ता नदी बहती है, तीस्ता नदी तक का हम लोग एरिया जानते हैं नेपाल हिमालय के नाम से। और फिर तीस्ता से इधर दिहांग या लोहित तक का हम लोग जानते हैं असम हिमालय के नाम से, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 भागों में इसको बांटा जाता है। किसको? हिमालय को। नदियों के अकॉर्डिंग सिंधु से अगर सतलज चले तो क्या आएगा? पंजाब। और आपको पता है कि पंजाब 5 नदियों की भूमि कहलाती है, ठीक है, उनमें एक सतलज आता है। तो सिंधु से सतलज तक हम लोग पंजाब ले लिए। फिर सतलज से काली नदी तक जाना है, काली नदी तक, काली नदी में का आ रहा है तो इसको क्या नाम से जाने? कुमायूं हिमालय। फिर काली से हमें जाना है कहाँ तक? तीस्ता तक। काली नदी से तीस्ता के बीच में यहाँ पर वाले रीजन में क्या पड़ता है? नेपाल। इस वजह से इसको बता दिया क्या? नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता के आगे आपका असम का रीजन आ जाता है, इसलिए इधर को हम लोग जानते हैं असम हिमालय के नाम से। अब ये जो नंदा देवी चोटी है, वैसे तो अलग अलग हिमालयों में इन प्रादेशिक विभाजन के आधार पर अलग अलग चोटियां पाई जाती है, बहुत ही सारी चोटियां पाई जाती है। उनको हमारे कोर्स में आप जाइए और वहां पर देखेंगे कि आप तामिश सर के द्वारा आपको ट्रिक के माध्यम से इन सभी हिमालय के जो भी चोटियों का क्रम है उसको याद कराया गया, तो वहां से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को डील करते हुए चलते हैं। नंदा देवी, तो नंदा देवी आपकी जो पाई जाती है, तो देवी देवता वाला जो अधिकतर क्षेत्र है ना, वो आपका होता है कहाँ पर? उत्तराखंड क्षेत्र में। उत्तराखंड क्षेत्र में ये पाया जाता है। और उत्तराखंड कहाँ पर आएगा? इस वाले रीजन में आएगा। ये रीजन को किस नाम जानते हैं हम लोग? कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय का ये भाग है, कौन सा? नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग होता है। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसी तरीके से याद रखना है, सिंधु से सतलज पंजाब, सतलज से काली कुमायूं, काली से तीस्ता नेपाल, नेपाल से आगे असम, ठीक है, क्योंकि ये प्रादेशिक विभाजन का नाम भी पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नंदा देवी शिखर स्थित है। अभी हम लोगों ने देखा था नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ था? जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या देखा था? नंदा देवी चोटी कहाँ है? कुमायूं हिमालय में। और मैंने बताया था ये आपके उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, और उत्तराखंड कहाँ आता है? आपके कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? आपके उत्तराखंड में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखना है अब हमें, ठीक है। इसमें बोला गया भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदानों को कहा जाता है। तो उत्तर भारत में जो हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान होंगे, अब ये कैसा पूछ रहा है सर सवाल? तो आपको पता था यहाँ हिमालय की ये रेंज चली आती है, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। फिर इसके नीचे का जो पोर्शन होगा क्या होगा? दक्षिण ही भाग कहलाएगा ना इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इधर वाला भाग उत्तर, और जो भी चीज उत्तर में है उसके जस्ट नीचे का भाग क्या कहलाएगा? दक्षिणी भाग, उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे लिए ये उत्तर का पोर्शन होगा, और जस्ट मेरे नीचे साइड या पीछे साइड का एरिया क्या कहलाएगा? दक्षिण। तो सिमिलरली वैसे हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के भाग, मैदानी भाग को क्या कहा जाता है?
तो ये जो तराई, दून, खादर और भाबर दिख रहा है, इसमें से जो भाबर है, जिसको हम लोग भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं, जहाँ पर जो नदी है एक तरीके से क्या हो जाती है, विलुप्त तो प्राय हो जाती है, बहते तो रहती बट दिखाई नहीं देती, क्योंकि भाबर प्रदेश में बड़े बड़े ठोस पहाड़ों या पत्थरों के चट्टानों को लाकर वो रख देती है और अंदर ही अंदर बहते जाती नदी। तो ऐसे क्षेत्र दक्षिण के मैदान को क्या कहेंगे, ऐसे ही लगे हुए दक्षिणी मैदान को क्या कहेंगे, भाबर कहते हैं। ठीक है, खादर क्या होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी आपकी कहलाती है। फिर उसके बाद दून होता है और तराई होता है। तराई क्षेत्र क्या, ये थोड़ा दलदली नुमा क्षेत्र होता है, नदियों के पास जस्ट बना हुआ क्षेत्र कहलाता है तराई। और दून होता है, ये दून या द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून या हरिद्वार, ये सब क्या होते हैं, पहाड़ी इलाकों के वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा एरिया खुला हुआ रहता है। क्लियर है? आपको फिलहाल अभी भाबर में कॉन्सेंट्रेट करना था कि उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय मैंने बताया था इधर आपके जम्मू कश्मीर से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। तो पूर्व कौन सा होगा, ये वाला? गलत, पूर्व होगा ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो पश्चिम होगा। तो पूर्वी इलाके में सबसे पूर्वी चोटी कौन सी होगी? तो जब ये हिमालय आगे की ओर बढ़ती है पूर्व की ओर, तो ये सीधा सीधा न जाकर ऐसे मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, इस तरीके से ये टर्न हो जाती है। ठीक है, मुख्यतः जो वृहद हिमालय है वही टर्न होती है, और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नामचा बारवा के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये फैला हुआ है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है आपकी? नामचा बारवा, नामचा बारवा कहलाती है। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो कैसे याद हो जाएगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणा आ रहा है वो क्या है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है अरुणा। ठीक है, और नामचा बारवा में क्या आ रहा है, नाम, तो नाम वाली जगह पर है। क्वेश्चन नंबर 13, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें देखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भारत की स्थिति के अकॉर्डिंग इधर सुदूर इलाकों में स्थित है। ठीक है, ये अंडमान का सीरीज चलता है, इस तरीके से ये आपका चारों तरफ बंगाल की खाड़ी के रीजन में फैला हुआ है, मतलब उसके चारों ओर बंगाल की खाड़ी का पानी फैला हुआ है। ठीक है, और इधर जो छोटे छोटे पाए जाते हैं क्या, लक्षद्वीप है, यहाँ पर आपका श्रीलंका है। अब इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी क्या है, अपने आप में कोई ऊंची चोटी पाई जाती है। इस अधिक ऊंचाई वाली चोटी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? सैडल पिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सैडल पिक के नाम से, सैडल पिक के नाम से। क्लियर? अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुछ ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो आप लोग का काम है कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है, उसका नाम क्या है। यहाँ पर मैंने सबसे ऊंची चोटी सैडल पिक के बारे में बता दिया, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, मतलब सबसे ऊंची शिखर इसमें कौन सी है? तो दो घाट होते हैं, ये भारत का निचला हिस्सा, जिसमें इस वाले रीजन को हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं, इस वाले रीजन को हम लोग पूर्वी घाट बोलते हैं। तो इस पूर्वी घाट में जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो उसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। याद कैसे रहेगा? जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी आते कहाँ से? झारखंड, रांची से। और रांची किस क्षेत्र में पड़ता है, पूर्व या पश्चिम? तो ये पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, पूर्व के ओर है ना। अगर इस ओर रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पश्चिमी इलाके में है कि इधर पूर्व की ओर। तो पूर्व से कौन आता है? महेंद्र सिंह धोनी आता है। तो पूर्वी घाट का ऊंची चोटी या ऊंची शिखर कौन हो जाएगी? महेंद्रगिरी हो जाएगी। और ये किस राज्य में बिलोंग करता है? तो किस राज्य में ये इसकी स्थिति है महेंद्रगिरी की? तो वो है आपके उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में ये महेंद्रगिरी की चोटी फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, काडवम पहाड़ी कहाँ स्थित है? काडवम की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? अब काडवम पहाड़ी का काडवम पहाड़ी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती होती है। ठीक है, उसको इंग्लिश में हम लोग कार्डमम बोलते हैं। अब ये कार्डमम पहाड़ी जो है वो क्या है? ये हिल है, जैसे नॉर्मल सा एक हिल होता है ना, छोटा मोटा पहाड़ टाइप का, वैसी इसकी स्थिति है, या वैसा इसका बनावट है। अब ये कार्डमम पहाड़ी स्थित कहाँ है ये पूछा जाए तो क्या होगा? पहले तो ये जान लो कि ये है कहाँ। तो ये अगर भारत की स्थिति है तो ये पश्चिमी घाट आता है, ये पूर्वी घाट आता है। यहाँ से पहाड़ आते हैं, इधर से पहाड़ आते हैं और एक पॉइंट पर ये आकर मिल जाते हैं। इस पॉइंट पर मिलने के बाद थोड़ा सा और ना फैलाव इस ओर बढ़ा हुआ है, इस ओर थोड़ा सा और बढ़ा हुआ है पहाड़ों का। इन्हीं फैले हुए पहाड़ी इलाकों में एक पहाड़ी का नाम है काडवम पहाड़ी।
अब ये थोड़ा सा आगे फैला हुआ, ये मैंने बता दिया था, आपके माइंड में एकदम फिट हो गया होगा कि ये आएगा किधर, नीचे वाले राज्यों में। नीचे वाले राज्यों में या तो आ सकता है केरल में या आ सकता है आपके तमिलनाडु में। तो ये कहाँ आता है आपके, ये आता है आपके केरल वाले इलाके में आता है। क्योंकि देखेंगे आप स्थिति, तो यहाँ से तो आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, छोटा सा गोवा आ जाता है, इधर कर्नाटक आ जाता है, इधर केरल आ जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से जब बनावट देखते हैं तो वहाँ पर केरल वो राज्य है जहाँ पर कार्डमम की पहाड़ियाँ की स्थिति प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना, क से कार्डमम और क से केरल। ठीक है। जैसे केरल को करेला भी करो, करेला कैसा होता है, कड़वा, और कार्डमम या इलायची कैसा होता है, मीठा। तो जस्ट अपोजिट वाला राज्य है, ये भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको बार बार पूछा गया है, ये पीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपके मेघालय में। और इन्हीं तीनों पहाड़ियों के वजह से ही मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि ये तीन जो पहाड़ी हैं, इन जो तीन पहाड़ियों की जो स्थिति है इस ओर, यहाँ पर अगर मेघालय अगर यहाँ पर है, मान के चलो, वैसे तो यहाँ पर पड़ता है थोड़ा सा, बट चलो ऊपर और नीचे वाले को ही मान लेते हैं। से यहाँ पर अगर मेघालय की स्थिति है इस ओर, तो यहाँ मेघालय पे ये जो पहाड़ियाँ हैं वो ऐसे कीप के फनल के आकार पर ऐसे फैली हुई है। ठीक है। तो ये तीनों ऐसे मिलकर जो इसका ऊपरी हिस्सा है, ये फनल का काम करता है, और यहाँ पर आने वाले सारे बादलों को अपने पास एकत्रित कर लेता है और उनको मजबूर करता है कि वो अपने साथ लाए हुए सभी आर्द्रता को, सभी वर्षा की बूंदों को वहीं पर ही ड्रॉप कर दे, छोड़ दे। ठीक है। यही एक कारण रहता है कि मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी किस राज्य में, मेघालय में। अब सर्वाधिक वर्षा की मैंने बात किया है, तो सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होता है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। किसके बीच में बोला, सतलज और काली नदियों के बीच में। अभी मैंने बताया था हिमालय इस ओर से फैला हुआ है, यहाँ पर सिंधु से सतलज जाता है, सतलज से यहाँ काली आता है, काली से इधर तीस्ता, सॉरी, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, और तीस्ता के आगे इधर और ये फैला हुआ है। तो इसी के बीच में बताया था सिंधु सतलज पंजाब, सतलज से काली आपका कुमायूं, का से काली, का से कुमायूं, फिर नेपाल और फिर असम। ठीक है। याद कैसे रहेगा ये सीक्वेंस, सीक्वेंस सब सिंपल से याद रख लेना। ये पंजाब है, ये कुमायूं है, और ये क्या है, नेपाल है, और ये है असम। तो इसको पी के नशा इस तरीके से याद रख लेना, क्या, पी के नशा, पी के नशा किया करके। तो पी से पंजाब, के से कुमायूं, न से नेपाल, और शाह आ रहा है तो असम से, नशा से, अ से असम याद रखना। ठीक है। स नशा आ रहा है, श असम, तो पी के नशा इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि सतलज से काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो कुमायूं, काली में रुक रहा है तो मतलब कुमायूं। ठीक है। जहां रुकेगा उसका नाम था, सतलज से काली, कुमायूं। फिर काली से जब तीस्ता जाता है तो फिर नेपाल आता है, तीस्ता से फिर आगे बढ़ता है तो असम आता है, ये याद रखना। तो क जहां पर रुक रहा है उस वाले में ना, क की शुरुआत हो रही है वहां से नहीं, इतना याद रखना पड़ेगा कम से कम। क्वेश्चन नंबर 18, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच कौन सा भाग फैला हुआ है। तो अभी देखें, काली से तीस्ता के बाद जाएगा तो क्या आएगा, नेपाल हिमालय। तो आपका आंसर क्या होगा, नेपाल हिमालय। फिर किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है। जब हम भारत की बनावट देखते हैं, तो ऐसे जब आगे बढ़ते हैं बनावट में, तब ये जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन हो जाता है, ये लद्दाख वाला आपका, ये वाला जो क्षेत्र होता है J&K वाला, इधर हिमाचल प्रदेश आ जाता है, यहाँ हरियाणा आ जाता है, यहाँ से यूके उत्तराखंड चालू हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे आपको मान के चलना है। तो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। अब यहाँ से मैंने अभी बताया था कि आपके जो ऐसे हिमालयों की सीरीज चलती जाती है, लेकिन उसके पार भी कुछ हिमालय के सीरीज पाए जाते हैं, जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय बोलते हैं। इन ट्रांस हिमालय के बीच में जब हम देखते हैं, तो जो सबसे नीचे वाला होता है वो आपका पीर पंजाल श्रेणी होता है। पीर पंजाल श्रेणी को वैसे ट्रांस हिमालय में नहीं लेते, बट उसी के पैरेलल वो चलता है। तो पीर पंजाल श्रेणी और वृहद हिमालय, ये जो वृहद हिमालय है ये आगे यहाँ तक बढ़ा हुआ रहता है, इन दोनों के बीच में आपके कश्मीर का घाटी स्थित होता है। वहां पर मैं अच्छे से बना नहीं पाया, बट याद रखना आपका पीर पंजाल और कश्मीर और वृहद हिमालय, तो वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। अब याद कैसे रहेगा, तो कश्मीर घाटी कहाँ है, सबसे ऊंचाई पर है, पूरे हमारे भारत की स्थिति के अकॉर्डिंग सबसे ऊंचाई पर है। तो सबसे ऊंचा है मतलब सबसे ऊपर है, ऊपर है तो वृहद याद रखना। तो वृहद हिमालय में होगा, क्योंकि हिमालय की भी 3 श्रेणियां, वृहद, लघु और शिवालिक। तो सबसे ऊपर में तो वृहद हिमालय याद रहेगा। और पीर पंजाल कैसे याद रहेगा,
तो इसको ऐसे याद रखना, पंजाब के ही तो ऊपर क्या पाया जाता है, आपका कश्मीर क्षेत्र पंजाब के ऊपर है, तो पंजाब से पंजाल याद रखना। तो वृहत ऊपर में भी है और पंजाब के ऊपर है, तो पीर पंजाल याद रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में आपकी कश्मीर घाटी या कश्मीर वैली स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? लघु हिमालय, तो अभी मैंने बताया कि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, हिमालय 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर वाला क्या होता है, वृहत हिमालय, बीच वाला लघु हिमालय, और सबसे नीचे वाला जो कि नवीनतम है उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक हिमालय। इन 3 श्रेणियों में पूछा आपको लघु हिमालय के बीच में कि ये लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, तो ऊपर क्या है वृहत, नीचे क्या है शिवालिक, तो इनके ही बीच में आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि ट्रांस हिमालय भी, तो ट्रांस हिमालय वृहत हिमालय के उस पार होता है, तो ये नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, बचा क्या शिवालिक और महान हिमालय, शिवालिक और ब्रह्म हिमालय, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो शिवालिक और महान हिमालय आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस राज्य का हिस्सा नहीं हिमालय पर्वत श्रेणियां? तो हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में अभी हम लोग ऐसे जब बनाते जा रहे थे, तो मैप को बस ध्यान में रखना आप लोग। ऐसे बन जाता है, ठीक है। अभी इधर का काम है तो इधर को समझेंगे। अब इसमें से 3 मैं रेखाएं लेके जाता हूँ जो कि आपकी हिमालय से संबंधित होगी। एक ये रेंज चलता है, फिर ये एक रेंज चलता है, फिर ये एक रेंज चलता है। ये 3 रेंज में आपकी हिमालय की श्रेणी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ऊपर वाला वृहद, बीच वाला लघु, अंतिम वाला शिवालिक। अब ये आप देख पा रहे होंगे कि इधर वाला लद्दाख, जम्मू कश्मीर एरिया, बीच में यहाँ पर पंजाब आएगा, यहाँ हरियाणा आएगा, इधर दिल्ली आ जाएगा आपका, इधर गुजरात, इधर राजस्थान, इधर उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं आता, उत्तराखंड यहीं आएगा, उत्तराखंड इधर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, एचपी, फिर उत्तराखंड, फिर यहाँ पर नेपाल का कुछ पोर्शन आता है, फिर इधर आपका सिक्किम वगैरह आता है। अब ये उत्तराखंड के नीचे यूपी पड़ता है, क्या पड़ता है, यूपी वाला हिस्सा पड़ता है। ठीक है, उसके नीचे फिर एमपी, इधर छत्तीसगढ़, ये सब चलता है। तो इस दौरान आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जब ये हिमालय की श्रेणियां ऐसे चलती हैं तो वृहत वाला तो ऊपर से निकल जाती है जो कि आपके नेपाल से को टच करते हुए जाएंगी, लघु वाला बीच से जाती है जो कि आपके उत्तराखंड को भी छूते हुए जाएगी आगे इस तरफ, शिवालिक गोले वाला भी जाता है लेकिन ये केवल उत्तराखंड को टच करते हुए इधर सामने से निकल जाता है, ये यूपी तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो जो भी हिमालय की श्रेणियां रहती है वो उत्तराखंड से निकल जाती हैं, उसके नीचे नहीं आ पाती हैं। सिक्किम भी जाती है क्योंकि ये सिक्किम आगे की ओर बढ़ेंगे ना, चिकन लेग नेक हमको मिलता है, चिकन नेक। ठीक है, पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर, तो ये सिक्किम से होते हुए भी जाती है। फिर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से जा रही है तो यहाँ से फैली हुई श्रेणियाँ एचपी से होते ही गुजरेंगी, तो हिमाचल प्रदेश से भी जाती, बचा क्या उत्तर प्रदेश। तो ये आपका राइट आंसर होगा कि हिमालय श्रेणियाँ किस राज्य से नहीं गुजरती, तो यूपी से नहीं गुजरती। अब गुजरती कौन कौन से याद रख लो, तो उत्तराखंड से भी गुजरेगी, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल के ऊपर का पंजाब वाला एरिया हो गया, ऊपर उसके ऊपर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख वाली एरिया से जाती है। और इस तरफ जब उत्तराखंड के आओगे तो नेपाल के बाद कौन सा राज्य पहले पड़ेगा आपका, सिक्किम, सिक्किम से जाती है, फिर बीच में भूटान आ जाता है, और इधर क्या आएंगे आपका असम और अरुणाचल प्रदेश, तो उन क्षेत्रों में जाती है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक किसका हिस्सा, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हिमालय की 3 श्रेणियां, तो ये किसका हो जाएगा, हिमालय की ही श्रेणी होगी, तो ये आसान था। क्वेश्चन नंबर 23, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? अभी मैंने बताया था कि पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच में कौन सा घाटी, कश्मीर घाटी, तो इसलिए पीर पंजाल कहाँ इसमें होगा, जम्मू एंड कश्मीर में। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी के बारे में मैंने अभी बताया, ये किसका रेंज है, तो ये रेंज है आपके सतपुड़ा का, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितना है, तो 1565 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1565 मीटर पारसनाथ की ऊंचाई है, तो ये आपको याद रखना, सॉरी 1365 मीटर, 15 नहीं 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, भारत में? नहीं, भारत में नहीं, ये स्थित है नेपाल में। कहाँ स्थित है ये, नेपाल में। तो ये वन लाइनर नॉर्मल सा क्वेश्चन था। 26, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत श्रृंखल है? तो K2 के बाद बोल रहा है, तो K2 अपने आप में ना विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर होता है, विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा शिखर कौन सा है, K2। अब इसके बाद भारत में कौन सी स्थित है, तो वो है कंचनजंगा, K2 के बाद क्या है, कंचनजंगा।
अभी हम लोग जब सजा रहे थे लाइन से उसको, तो पहले एवरेस्ट ही देखे थे, फिर केटू देखे थे, फिर क्या देखे थे, कंचनजंगा। तो केटू के बाद कौन सा आएगा, कंचनजंगा आएगा, क्योंकि एवरेस्ट तो हमारे पास है ही नहीं, ये कहाँ है, नेपाल पे है, ये हमारे पास है, लेकिन स्पेशली अभी कौन से रीजन पे पड़ता है, तो पीओके वाले रीजन पे पड़ता है केटू, ये याद रखना। तो कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? तो अप्रॉक्स यहाँ पर लंबाई दी गई है, एग्जैक्ट नहीं दी गई है, अप्रॉक्स लंबाई है 8850 मीटर, 8850 मीटर। एग्जैक्ट की बात की जाए तो अब इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़कर 8849 समथिंग हो गई है। क्लियर है? फिर देखते हैं 28, दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या नाम है? अब नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसको नाम से जाना जाता है सागर माथा। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। अब ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे पूरा टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत काम करता है। अगर वो आप पूरे अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को परचेस करके उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं कि ये सागर माथा नाम कैसे पड़ा, कैसे ही इसका उत्पत्ति हुआ, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की, अभी हम लोग संपूर्ण भारत की बात करते हैं, अब प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो स्पेशली एक नदी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, क्योंकि जस्ट मैंने कुछ समय पहले आपको नदियों के बारे में पढ़ाया। तो मान के चलो ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी के जो नीचे का क्षेत्र है वो आपको प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहलाता है? क्योंकि ये वाला जो रीजन है वो आपके तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, और तीन ओर से जो पानी से घिरा हुआ एरिया होता है उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। अब इस प्रायद्वीप भारत में जो उच्चतम चोटी है वो क्या होगी? तो वो है आपका अनाईमुड़ी या अनामुड़ी। ठीक है, अनामुड़ी बोले या अनाईमुड़ी बोले, तो वही सबसे उच्चतम चोटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल क्या कहलाता है? पूर्वी घाट क्या मतलब पूर्व के जो आपके तटीय इलाके के जो भी पहाड़ी इलाके हैं उसको बोलते हैं। पश्चिमी घाट क्या, जो पश्चिम से आते हैं। अब ये दोनों आकर एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? सम्मिलन स्थान या गांठ बोला जाता है। अगर दोनों का गांठ पूछे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलकर गांठ का निर्माण करती है वो कहाँ है, या दोनों श्रेणियों का सम्मिलन स्थान कहाँ है, तो ये आपको क्या याद रखना है? नीलगिरी की पहाड़ी। क्या याद रखना है? नीलगिरी की पहाड़ी। क्लियर? नीलगिरी की पहाड़ी ही वो स्थान है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। फिर भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? तो अभी कुछ देर पहले जब मैं आप लोगों को कार्डमम की पहाड़ी के बारे में समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था मैप बनाकर कि इधर से जो आती है पहाड़, ये पहाड़ आती है, दोनों आपस में मिलती है, नीलगिरी पहाड़ी बनाती है, और इसके नीचे कुछ क्षेत्र फैला हुआ है जिसको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपकी कार्डमम की पहाड़ियाँ स्थित है, और यही कार्डमम की पहाड़ियाँ क्या है, आगे की ओर फैली हुई है। तो सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ियाँ हो जाएंगी? कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो कार्डमम की पहाड़ियाँ पूरे भारत की स्थिति के अनुसार सबसे दक्षिणी भाग में फैली हुई है। और इन कार्डमम की पहाड़ियों में एक और पहाड़ी स्थित है जिसको हम लोग बोलते हैं पालनी की पहाड़ी। तो दोनों एक ही पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, बद्रीनाथ अवस्थित है? तो बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? अभी मैंने बताया था कि जितने भी देवी देवता वाले आपके होंगे वो सभी के सभी आपके उत्तराखंड रीजन में होंगे, और उत्तराखंड जो क्षेत्र है वो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है, तो ये भी वहीं पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है? अभी बताया था, ये कौन है? केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू को क्या बोलते हैं? और काराकोरम भी बोलते हैं, काराकोरम इसी को बोलते हैं केटू। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। अब इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई होती है 8611। 8611 लिख लेना, अभी तक पूछा नहीं गया, क्या पता आगे पूछा जाए। तो 8611 इसकी लंबाई है। फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? केटू गॉडविन ऑस्टिन तो पढ़ते ही हैं, उसी को काराकोरम बोलते हैं। अब इसका पूर्व नाम क्या है? तो पूर्व नाम है इसका कृष्णागिरी। एक ही चीज से सब चीज रिलेट हो जाएगा, के से केटू, के से काराकोरम और के से कृष्णागिरी। तो कृष्णागिरी इसका पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन से है? उत्तरी सीमा पर स्थित, तो उत्तरी सीमा में क्या आएगा? आपका हिमालय आएगा, चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अरावली तो बीच में स्थित है, नीलगिरी तो सबसे नीचे है, मैकल पर्वत श्रेणियां भी आपके राइट हैंड साइड में नीचे की ओर आता है। ये आपका बचा क्या? हिमालय। हिमालय सबसे उत्तरी सीमा में स्थित है। तो स्थिति के अकॉर्डिंग आप बता पाएंगे अगर आपको मैप अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की बोले तो आपको क्या लेना है? केटू को लेना है। ठीक है, यहाँ पर भारत में बोला गया है,
लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर कंचनजंगा का नाम नहीं दिया गया। अगर कंचनजंगा का नाम ना दे तो आप K2 ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में कंचनजंगा होता तो आपको आंसर कंचनजंगा ही लेना है, क्योंकि हम भारत में पूछा है। क्योंकि अभी मैंने बताया K2 कहाँ पर अवस्थित है, पीओके के रीजन में आता है, जो कि अभी हमारे पास अधिकृत रूप से नहीं है। इस वजह से भारत में पूछने से कंचनजंगा को आंसर लिया जाता है, बट ऑप्शन में ना होने के कारण K2 गॉडविन आश्रम आप आंसर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का बोल दिया है, ठीक है, तो भारत का बोलने से K2 को ले सकते हैं। अगर K2 नहीं है तो आंसर क्या आएगा आपका? कंचनजंगा, क्योंकि K2 के बाद भारत में जो सबसे ऊंचा है वो कौन सा है? कंचनजंगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत एवं म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपको पता होना चाहिए कि जो म्यांमार है वो हमारे साथ स्थलीय सीमा शेयर करती है, और जब आप इसको देखेंगे तो जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है वो आगे जाकर मुड़ जाती है, और ये मुड़ी हुई जो नामचा पर्वत की श्रृंखला है उसको जब म्यांमार में पहुंचते हैं तो म्यांमार में नाम से जाना जाता है पटकाई बूम। पटकाई बूम ही वो श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। तो वही पूछा है, भारत एवं म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो आएगा पटकाई। क्वेश्चन नंबर 39, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। छोटा नागपुर का पठार आपके झारखंड रीजन में आता है, झारखंड में आता है, और यहाँ पर जो सबसे ऊंचा है चोटी वो आपका क्या कहलाता है? पारसनाथ की चोटी कहलाती है। ठीक है, जो 39 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आपका क्या आएगा? पारसनाथ की चोटी। इसका लेंथ भी हम लोग पढ़े थे 1365 मीटर अभी हाल फिलहाल में। धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ कहाँ है? धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो ये सतपुड़ा रेंज में है। ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, सेम ऊपर हम लोगों ने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 41, वह निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा में आने वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी है? दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चलना है, याद रखना। ठीक है, दक्षिण मतलब क्या? नीचे की ओर पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो भी ऑप्शन दिख रहा है इन सभी में जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम, ये सब ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में जब आप देखें तो ऊपर से आप नीचे की ओर आएंगे तो पहले काराकोरम पड़ता है, फिर लद्दाख श्रेणी पड़ता है, फिर पड़ता है आपका जास्कर, फिर सबसे नीचे में आता है पीर पंजाल। ठीक है, तो ये काराकोरम हुआ, ये लद्दाख हुआ, ये जास्कर हुआ, ये पीर पंजाल हुआ। ये उत्तर से नीचे दक्षिण की ओर मैं बताया हूँ, जस्ट क्वेश्चन उल्टा पूछा है, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसको उल्टा कर दो। सबसे पहले पीर पंजाल आएगा, देखो पीर पंजाल किसमें? ऑप्शन बी और डी में, तो ये दोनों तो पहले ही नहीं होंगे। फिर पीर पंजाल के बाद क्या है? जे से जास्कर, जास्कर यहाँ आया, तो आपका आंसर नंबर बी हो गया। केवल 2 से ही आपका आंसर निकल गया। आगे फिर लद्दाख एंड काराकोरम दिया ही हुआ है, तो इस तरीके से भी आप इसको जमा सकते हैं। तो अगर को पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप सबसे पहले आपको जैसा सीक्वेंस याद है वो सीक्वेंस आप जमा लो, सिंगल सामने के लेटर को लिखकर, उसके बाद जिस अकॉर्डिंग पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप जमाते चली जाइए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी की कैटेगरी में कौन आता है? सबसे पहला क्वेश्चन था सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी थी? अरावली। अब सबसे नवीन कौन सी है? तो नवीन है आपकी शिवालिक श्रेणी। हिमालय की जो सबसे तीसरी या नीचे की रीजन है शिवालिक श्रेणी, ये सबसे नवीन श्रेणी है। इसी वजह से देखना यहाँ भूस्खलन ज्यादा होता है, बाढ़ के या बारिश के दिनों में हल्का सा पानी का बहाव जब ज्यादा होता है नदियों का, तो भूस्खलन बहुत देखने के लिए मिलता है इसमें। 2013 की जो त्रासदी है उसमें जो शिवालिक हिमालय है उसी के भूस्खलन की वजह से ज्यादा तबाही मची थी। ठीक है, तो ये नवीन है इसीलिए खसक जाते हैं, अगर पुराना रहता तो इसका चट्टान आपस में जुड़ जाए रहते, चिपक जाए रहते। क्वेश्चन नंबर 43, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर और की ओर निम्नांकित में से सही क्रम कौन सा है? अब किसके बारे में बोला है? पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, तो पश्चिम भाग में हम लोग को देखना है। ठीक है, अब हिमालय की श्रेणी का देखना है कहां से? दक्षिण से उत्तर को। तो हिमालय की 3 श्रेणियां होती है, एक वृहत होता है, एक लघु होता है और एक शिवालिक होता है। अब पश्चिम में पूछे, पूर्व में पूछे, सीरीज तो यही रहने वाला है। अब इसको दक्षिण से उत्तर जमाना है तो मतलब सबसे पहले शिवालिक आएगा, फिर लघु आएगा, फिर वृहत आएगा। तो सबसे पहले शिवालिक, फिर लघु, फिर महान या वृहत हिमालय। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है वो है आपके अनाईमुड़ी या अनामुड़ी। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की और नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम जमाना है। सही क्रम देखते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन
आप टिक मार के रखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ नाम ऐसे आएंगे जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें जो है ना, आपकी नल्ला मड़ाई की जो पहाड़ी है वो सबसे नीचे की ओर है, उसके बाद जावदी की पहाड़ी आते हैं, उसके बाद नीलगिरी और फिर अन्नामलाई की पहाड़ी। तो ये आपके उल्टे क्रम में चल रही है, दक्षिण में ये, फिर जावदी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। तो उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर हमको चलना था, तो नल्ला मलाई पहली आया था आपका, फिर जावदी आया था, फिर नीलगिरी, अच्छा उल्टा ही चलना था, तो नीलगिरी और फिर अन्नामलाई की पहाड़ी आपकी आती है। तो ये आपको याद रखना है सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 46, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, ये सबको रटा रुटाया होता है, बछेंद्री पाल, ठीक है, बछेंद्री पाल जी पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 47 दिया है कि गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है। गुरु शिखर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर लिया है कि कहाँ पर है, किसमें है। तो राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर ये आपका स्थित है। 48, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा का आपका क्रम पूछा गया है, तो पूर्व से पश्चिम में बताना है आपको। तो पूर्व मतलब आपके राइट हैंड साइड से आपको लेफ्ट की ओर आना होगा। तो इसमें देखते हैं जो नामचा बरवा है, अभी मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में जो श्रेणी पाई जाती है वो क्या है, आपका नामचा बारवा। नामचा बारवा के बाद जो आता है कंचनजंगा। अब चारों ऑप्शन में देखेंगे नामचा बारवा सबसे पहले ऑप्शन सी में ही था, तो यही आपका आंसर हो सकता था, दूसरा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी आप चलेंगे तो क्या है, पहले नामचा बारवा आएगा, फिर कंचनजंगा आएगा, उसके बाद मकालू आता है, फिर एवरेस्ट आता है। कंचनजंगा आपके सिक्किम वाले रीजन में पड़ता है, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। तो पटकाई पहाड़ियों में क्या नहीं आता है, तो कौन सा रीजन आपकी पटकाई की पहाड़ियों में नहीं आता है। तो ये आपका जो त्रिपुरा रीजन है, इसमें आपकी पटकाई की पहाड़ियां नहीं आती हैं, ठीक है। त्रिपुरा का नाम आपको याद रखना है कि पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो माउंट एवरेस्ट जहां पर दिखे आंख मूंद की यही मारना है, क्योंकि सबसे विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8850 अप्रॉक्स एंड 49 समथिंग इसकी ऊंचाई होती है। 88549 याद रखो या 50 याद रखो। 51 क्वेश्चन, कार्डमम की पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो क्या है। तो कार्डमम की पहाड़ी सबसे नीचे आती है। क से कार्डमम और क से केरल याद किए थे, तो केरल के साथ नीचे वाला राज्य, निचला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। तो केरल एवं तमिलनाडु राज्य में कार्डमम की पहाड़ियां स्थित है, जो कि सबसे अंतिम पहाड़ियां हैं पूरे भारत की। 52, सेवराय पहाड़ियां स्थित है। सेवराय की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो सेवराय की जो पहाड़ियां स्थित है वो आपके आंध्र प्रदेश के रीजन में आती है, ठीक है। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। 52 तमिलनाडु, अच्छा सेवराय की जो पहाड़ियां स्थित है वो कहाँ है, आपके तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, सेवराय में सेव आ रहा है, सेव ये कैसे किस प्रकार का होता है, थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। सेव लंबे लंबे करी के रूप में रहता है। और तमिलनाडु में क्या रहा, नाड़ू, नाड़ू को याद रखना क्या, लड्डू से, ठीक है। तो लड्डू कैसे होते हैं, गोल। तो करी करी को ही मिलाकर क्या गोल लड्डू का निर्माण किया, तो वहां से याद रख सकते हैं सेवराय कहाँ आएगा, आपका तमिलनाडु क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो सेवराय की पहाड़ियां कहाँ आती है, तमिलनाडु में आती है। फिर 53 देखते हैं, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ पर आएगी, तो कुल्लू घाटी जो आती है वो आपके मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आती है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कुल्लू आती है। मध्य और हिमालय सॉरी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में आती है कुल्लू। कुल्लू कहाँ आएगी, धौलाधार और पीर पंजाल, तो ये याद रखना। अब इसको रिलेट नहीं करा पाऊंगा धौलाधार और पीर पंजाल, ये कंफ्यूज हो गया था। धौलाधार और पीर पंजाल को मैं रिलेट नहीं करा पाऊंगा, आप इसको नॉर्मल याद करना कि कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल में आती है। आई होप समझ पाए होगे। फिर क्वेश्चन नंबर 54, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके सिक्किम में आता है। अभी इसके बारे में बताए थे जब पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे थे, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, ऐसे ये लगातार चलते जाता है। तो ये आपके सिक्किम राज्य में आता है। फिर आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है 55, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो पूरा जो अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे, इधर जो पश्चिमी घाट पढ़ते हुए आ रहे थे, जिसमें अलग अलग आपके राज्यों में ये फैला हुआ है। यहाँ गुजरात से शुरू होता है, इधर महाराष्ट्र, विशेषकर महाराष्ट्र से शुरू होता है, इधर गोवा, यहाँ कर्नाटक रीजन और फिर केरल, फिर ये आगे जाके इधर पूर्वी घाट से मिल जाती है।
नीलगिरी के पास। तो यहाँ नीलगिरी के आते तक जो ये पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला होती है पश्चिमी घाट की, उसे ही हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो जो आपकी पश्चिमी घाट है वो सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। और इस सह्याद्री को भी दो भाग में बांटा गया, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, तो ये था आपका टॉप 55 क्वेश्चन। इस 55 क्वेश्चन वाले में एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि इस सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या है। आप लोग को बताना है, अगले लेक्चर में आप लोग को मैं बता दूंगा, बट कमेंट करके बताइएगा। मैं पर देखूंगा कितने लोग सही आंसर दिए, कितने लोग गलत। जो भी हो आप लोग को बताना है कि जो सह्याद्री है उसमें सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या होती है। क्लियर? तो ये 55 क्वेश्चन आपको करना है, 1 से 2 बार इसको लगातार देखिएगा, सारे आपके क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। जो नहीं हो पाते उनको मैं आपको कमेंट करने बोल देता हूँ, ताकि उसको अगले वाले लेक्चर में मैं ले लूँ। जैसे कि सह्याद्री का बस ऊपर का उत्तरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी छूट गई, बाकी सब जगह का हम लोगों ने कवर कर रखा है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 55 क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार देख लेना है, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना हमारे इस सेशन को, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, वो आपके काम आता है। कैसा काम आता है मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।